वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स कल हमने किया था पॉलिनेशन के बारे में। आज हम इस लेक्चर में करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी क्रिस्टन पब्लिकेशन की लेसन 4 पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो वंस द pollen grain has reached the stigma and has germinated by forming tube-like structure, the whole process move toward the process of fertilization. तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म, ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट को हम oospore भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन कैसे होती है। जो पॉलन ग्रेन है, इट इज सिंगल सेल्ड सराउंडेड बाय डबल वॉल द आउटर हार्ड एक्साइन। इसकी जो वॉल होती है वो आउटर जो वॉल होती है वो हार्ड होती है और उसको बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर वॉल होती है वो थिन होती है, उसको बोलते हैं हम इंटाइन। और जो एक्साइन होती है उसमें जर्म पोर्स होते हैं। उस जर्म पोर्स में से पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती है। किस में से बाहर निकलती है? ये जर्म पोर्स में से बाहर निकलती है। And coming out of the pollen tube is known as germination. Of the pollen tube को क्या बोलते हैं? Germination of pollen grains. किसकी? pollen grains की। और pollen grain has two nucleus, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा एक जर्म पोर बना देते हैं। दिस इज ऑल्सो जर्म पोर, और इसका ये है जनरेटिव न्यूक्लियस। और नीचे है इसका ट्यूब न्यूक्लियस। अब क्या होगा उसके बाद? ओव्यूल में क्या होगा? ये तो था पॉलन ग्रेन का, अब ओव्यूल का। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा की वॉल से अटैच है। एक डंडी के साथ, उस डंडी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और ये जो है ओव्यूल की जो कवरिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। टू कवरिंग्स हैं इसकी, ये इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स, ठीक है। और ये जो है जहां पे इंटेगुमेंट्स नहीं है, इसको हम थोड़ा सा आगे को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल।
यहां से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। इंटेगुमेंट एनक्लोज अ mass of nutritive tissue known as nucellus। और ये क्या है, यहाँ पे nucellus है। ये सारा जो है दिस इज nucellus। ये क्या है, nucellus। और इसके अंदर है एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में क्या है, द एम्ब्रियो सैक कंटेन्स 3 cells एट द माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 cells होते हैं। एक बड़ा सा एग सेल और 2 सेल और होते हैं, उनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। ये सिनर्जिड्स। और ये है एग सेल। और इसके ऑपोजिट में 3 सेल्स होते हैं। ये 3 सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है बेटा। और 2 पोलर न्यूक्लियाई, और सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज करके जनरेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। ये यहाँ पे मैंने पोलर न्यूक्लियाई बना दिए। पोलर न्यूक्लियाई। ये है एलएस ऑफ द ओव्यूल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको लेबल करना आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट में डायग्राम में मैं आपको अकेला जो एम्ब्रियो सैक है उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। ये माइक्रोपाइल की तरफ जो है तो सिनर्जिड्स है, और एक है एग सेल है, और उसके ऑपोजिट है 3 एंटीपोडल्स, और बीच में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियस। ये जो पोलर न्यूक्लियस है ये फ्यूज करके जो क्या बनाते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, जो पॉलन ग्रेन्स है पॉलिनेशन के बाद जो हमने पहले किया है वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट करके उनमें से पॉलन ट्यूब निकलती है बाहर, और उसके आगे होते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और उनके पीछे होते हैं 2 मेल सेल्स होते हैं। ये ग्रो करती रहती है, ये स्टिग्मा पे आके गिर गई जब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन, फिर ये जर्मिनेट हुई और ये ग्रो करती रहती है। ग्रो करती 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 ये माइक्रोपाइल की तरफ से पॉलन ट्यूब निकली। पॉलन ट्यूब में क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस है और एक ट्यूब न्यूक्लियस है एट द टिप। ट्यूब न्यूक्लियस है। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर जाएगा 2 मेल गैमेट्स में। 2 मेल गैमेट्स इसने बना लिए। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये न्यूसेलस है, यह पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज कर गए हैं, या इन्होंने क्या बना लिया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब पोलन ट्यूब यहाँ पे आके फट गई, ये पोलन ट्यूब है,
पॉलन ट्यूब है, यहां पे आके जो फटेगी तो क्या होगा, इसने यहां पे रिलीज कर दिए दो मेल गैमेट्स। Meanwhile, the generative nucleus divides by mitosis into two male gametes. The male gametes move to the tip of the pollen tube. Thus, three nuclei are present at the tip of the pollen tube. Now, pollen tube ये माइक्रोपाइल की तरफ आ गई। ट्यूब न्यूक्लियस क्या होगा, अब ये जनरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुए, दो मेल गैमेट्स इसके अंदर चले गए। यहाँ पे जाके एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये एक मेल गैमेट और ये एग सेल है, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। और ये वाला जो मेल गैमेट है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। फ्यूज विद वन मेल गैमेट। और ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा सेकेंड मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो जो एग है प्लस वन मेल गैमेट ये फ्यूज करके बना लेते हैं जाइगोट विच इज डिप्लॉयड। और सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट इन्होंने फ्यूज करके बना लिया एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले ही दो सेल्स के फ्यूजन से बना है। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। The zygote develop into an embryo where the endosperm nucleus develop into एंडोस्पर्म। तो जाइगोट क्या डेवलप कर जाएगा, एम्ब्रियो में। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप करेगा एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो ये है फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग सेल and other male gamete fuses with the secondary nucleus. This is known as double fertilization. So this is double fertilization. अब फर्टिलाइजेशन के बाद फेट क्या है फ्लोरल पार्ट्स का, ओवरी develop into fruit, ovule develop into seed, ovary wall become the outer covering of the fruit, pericarp, placenta become the stalk of the seed, integuments they become the seed coat. जो स्टाइल एंड स्टिग्मा होते हैं दे ड्राई एंड विदर ऑफ। सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं they also dry and fall off. Stamens जो होते हैं they also wilt and fall off. अब उसके बाद हो गया, क्या होगा, जो जाइगोट है it divides several times.
सेवरल टाइम्स और बना देगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फ्यूचर जो रूट है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल जो होता है वो फ्यूचर रूट बनाता है। और टाइनी फ्यूचर शूट जो है वो प्लूम्यूल। फ्यूचर शूट बनाता है। और जो कॉटिलिडन्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं। ये है एम्ब्रियो का, ये है रेडिकल, ये है प्लूम्यूल और ये है कॉटिलिडन्स। ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। The wall of the ovary may harden or become the or fleshy fruit wall called the pericarp. The sepals, petals, stamen, style and stigma degenerate. जो एक सीड होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सीड कोट। देन व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी। फ्रूट क्या है? फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी। सीड क्या है? राइपन्ड ओव्यूल। ये हमने कर लिया बेटा। अब जो जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, जो सबसे पहले जो थोड़े पार्ट निकलता है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। वो रूट डेवलप करता है। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं वो फ्यूचर स्टेम डेवलप करता है। और ये जो पार्ट है ये न्यूट्रिटिव पार्ट है, उसको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। यस बेटा, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो मैंने कल वीडियो बनाकर डाल दी थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।